नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिनों का ऐसा पावन पर्व है जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की उपासना करते हैं। मान्यता है कि जो साधक पूरे भाव और भक्ति के साथ माता के इन रूपों की आराधना करता है, उसके जीवन से दुख, दर्द, भय और बाधाएं समाप्त होती हैं। उसे शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इन 9 दिव्य रूपों के मधुर दर्शन और उनके संदेश को हृदय से स्मरण करें। ओम प्रथम दिन माता शैलपुत्री। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। बैल पर सवारी करती हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। इनका संदेश है जीवन में स्थिरता, भक्ति और धैर्य। पूजा में लाल वस्त्र, घी का दीपक, श्वेत पुष्प अर्पित करनी चाहिए। इससे साधक को मन की शांति और स्थिर जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ओम दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी। तप और संयम की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। इनका संदेश है साधना और संयम से ही आत्मबल व सफलता की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अक्षत, मिश्री और गुलाब पुष्प से करें। ये आत्मविश्वास और ज्ञान में वृद्धि करती हैं। ओम तीसरा दिन माता चंद्रघंटान। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र घंटी के समान सुशोभित है। 10 भुजाओं से शस्त्र धारण कर शेर पर आरूढ़ होती हैं। संदेश है शांति और वीरता का संतुलन। यदि साधक दूध अथवा दूध से बनी मिठाई अर्पित करे तो भय और संकट दूर होकर साहस की प्राप्ति होती है। ओम चौथा दिन माता कूष्मांडा। इनको ब्रह्मांड की सृजिका माना गया है। कमल पर विराजमान, 8 भुजाओं में विविध शस्त्र और माला धारण किए हैं। संदेश है सकारात्मकता और सृजन शक्ति। मालपुए का भोग चढ़ाने से स्वास्थ्य लाभ होता है और जीवन में उत्साह का संचार होता है। ओम पांचवा दिन माता स्कंद माता। बाल रूप में स्कंद कुमार को गोद में लिए शेर पर सवारी करती हैं। इनका संदेश है करुणा, सेवा और मातृत्व की शक्ति। इनकी पूजा में केले का भोग अर्पित करने से संतान सुख और परिवार में शांति का आशीर्वाद मिलता है। ओम छठा दिन माता कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की पुत्री माँ शेर पर विराजमान होती हैं। संदेश है न्याय, साहस और धर्म की रक्षा। शहद का भोग चढ़ाने से विवाह योग प्रबल होते हैं और जीवन में इच्छाओं की पूर्ति होती है। ओम सातवां दिन माता कालरात्रि। ये सबसे उग्र रूप माने गए हैं। 3 नेत्रों वाली, कालवर्ण और गधे पर सवारी करती हैं। संदेश है भय का विनाश और अज्ञान का नाश। यदि गुड़ अथवा ज्वार का भोग लगाएं तो शत्रु नाश होता है और मृत्यु पर विजय। ओम आठवां दिन माता महागौरी। अत्यंत श्वेतवर्ण, सौम्य स्वरूप में बैल पर विराजमान। संदेश है पवित्रता, धैर्य और आशा। नारियल हलवा पूरी का भोग चढ़ाने से जीवन पाप मुक्त होता है और दाम्पत्य सुख। ओम नवा दिन माता सिद्धिदात्री। सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली 4 भुजाओं से युक्त माता कमल पर अधिष्ठित हैं। संदेश है पूर्णता, मोक्ष और दिव्यता। तिल, फल और नारियल से पूजन करना चाहिए। साधक को सिद्धि, आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजा के मुख्य नियम। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना से किया जाता है। प्रतिदिन माता के भिन्न रूप की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। घी के दीपक जलाकर चंदन, धूप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, कवच अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। उपवास रखकर सात्विक आहार लें। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करके पूजन संपन्न करें। 9 रूपों का गूढ़ संदेश। शैलपुत्री स्थिरता, ब्रह्मचारिणी तप और संयम, चंद्रघंटा संतुलन और वीरता, कूष्मांडा सृजन और सकारात्मकता, स्कंद माता मातृत्व और करुणा, कात्यायनी न्याय और साहस, कालरात्रि भय पर विजय, महागौरी शुद्धता और आशा, सिद्धिदात्री पूर्णता, मोक्ष और दिव्यता। प्रिय भक्तों, नवरात्रि मात्र उत्सव ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। ये पर्व हमें सिखाता है कि अगर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों के आदर्शों को जीवन में उतार लें तो हमारे भीतर की दुर्बलता दूर होकर शक्ति और शांति का वास होता है। आइए इस नवरात्रि हम सब माता रानी के चरणों में नमन करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारी अज्ञानता दूर कर हमें ज्ञान, शक्ति और मोक्ष का वरदान दो।